भारत में राजनीति से जुड़े कई ऐसे नाम हैं जो न केवल अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, बल्कि उनके निर्णय और बयान भी जनता के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनमें से एक प्रमुख नाम है जीतन राम मांझी का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के संस्थापक हैं। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का बड़ा ऐलान किया है, जिससे न केवल बिहार बल्कि समूचे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं 75 साल की उम्र में ही चुनाव राजनीति छोड़ना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर मुझे परिस्थितियों को देखते हुए गया के इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। अब जब 85 साल का हो जाऊंगा, आपको धन्यवाद देने आऊंगा, आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये बातें किसी और ने नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बरनबाल समाज के सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। मांझी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं 85 साल की उम्र में पूरी करने के बाद चुनावी राजनीति से दूरी बना लूंगा। अभी जीतन राम मांझी 80 के करीब है और पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय है। मांझी आगे कहते हैं कि 2029 में जब चुनाव की बात आएगी, तब ये कहने आऊंगा कि आपका ये काम कर दिया गया, आपका वो काम कर दिया गया। हम 75 साल की उम्र में ही राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हमें जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया। उस वक्त एकदम सोच लिया था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब 80 साल का हो गया हूं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा अब पूरी हो गई है। बाकी 3 से 4 सालों में नरेंद्र भाई मोदी के भरोसे वो सभी पूरा काम करेंगे जो रह गया है, और फिर 85 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप लोगों को धन्यवाद देने मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से वोट मांगने अब मैं नहीं आऊंगा। वैसे आपको बता दें कि जीतन राम मांझी 80 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने हैं। साथ ही वे गया जिले से केंद्रीय मंत्री बनने वाले पहले सांसद हैं। जीतन राम मांझी आज बिहार में दलितों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं साल 2014 में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। जीतन राम मांझी का जन्म 1944 में गया जिले के मोहरा प्रखंड के महकार में हुआ था। इनके पिता रामजीत मांझी थे। रामजीत मांझी गाँव के एक संपन्न किसान के यहाँ मजदूरी किया करते थे। इसके एवज में कुछ पैसे मिल जाया करते थे। वैसे जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी की शांति देवी के साथ शादी हुई है। इनके 4 बेटी और 2 बेटे हैं। 2 बेटे में एक संतोष सुमन वर्तमान प्रदेश सरकार में मंत्री है। जीतन राम मांझी ने गया कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। तब घर की स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से उन्होंने उस समय विभाग में सरकारी नौकरी की थी, लेकिन उनका मन शुरू से ही राजनीति की तरफ था। एक वक्त आया जब जीतन राम मांझी ने तार विभाग की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। वैसे वो दौर था जब जीतन राम मांझी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बार उन्होंने 1976 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, पर उन्हें नहीं मिला। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने उन्हें बुलाकर फतेहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। साल 1980 से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने समय की नजाकत को भांप कर समय समय पर पार्टियां बदली और चुनाव जीतते चले गए। तो वही 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाई। इससे पहले वे 9 महीने के लिए बिहार के 23वें मुख्यमंत्री भी बने थे। इस बीच उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2009, 2014 और 2020 में सांसद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत उन्हें नहीं मिली। इस बार 2024 में एनडीए से सांसद का चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिल गई। वैसे जीतन राम मांझी का यह बयान न केवल उनके राजनीतिक सफर का पड़ाव को दर्शाता है, बल्कि बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। हालांकि ये बातें भविष्य की है। उसके इस निर्णय के बाद उनके उत्तराधिकारी और पार्टी के भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। वैसे ये वही जीतन राम मांझी है जो अपनी सरकार पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि बिहार में भी शराबबंदी है और जीतन राम मांझी एक वैसे नेता हैं जो शराबबंदी पर हमेशा मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं। कभी वो अधिकारी पर सवाल उठाते हैं तो कभी अपने ही मंत्री पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने संन्यास लेने की बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। तो इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।